ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था। खड़िया शासन व्यवस्था खड़िया झारखंड की एक प्रमुख जनजाति है। यह प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड से संबंध रखती है। इसकी भाषा खड़िया है, जिसमें मुंडारी, उरांव तथा आर्य भाषा के भी शब्द मिलते हैं। इस जाति के लोग झारखंड में गुमला, सिमडेगा तथा रांची, ओडिशा, छत्तीसगढ़ राज्य में फैले हुए हैं। झारखंड में ज्यादातर लोग बीरू क्षेत्र, सिमडेगा में हैं। इनका उद्गम स्थान जंग बताया जाता है। खड़िया 3 प्रकार के होते हैं: पहाड़ी खड़िया, दूध खड़िया और डेलकी खड़िया। खड़िया लोगों में किसी एक गांव के सभी निवासी एक गोत्र के होते हैं। गांव के महतो, पाहन और विशेष रूप से करटाहा होते हैं। किसी क्षेत्र में खड़िया लोगों की पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था में महतो, पाहन एवं करटाहा आते हैं। महतो गांव का प्रमुख व्यक्ति होता है। जिन लोगों ने कभी गांव बसाया था, उन्हें ही गांव का मुख्य व्यक्ति कहकर महतो की उपाधि दी जाती है। यह वंश परंपरागत पद है, परंतु गांव वालों की सहमति से इन्हें बदला जा सकता है। पाहन वह व्यक्ति जो गांव के पर्व त्योहारों में पूजा पाठ करता है, पाहन कहलाता है। इन्हें कालो के नाम से भी जाना जाता है। शादी तथा सार्वजनिक त्योहार में इन्हें बुलाया जाता है, जैसे फागु पूजा, कर्मा पूजा, नई फसल की पूजा, कुआं, वृक्ष का विवाह आदि। यह पद भी वंश परंपरागत है, परंतु इसे भी बदला जा सकता है। करटाहा प्रत्येक गांव में एक करटाहा होता है। वही गांव का नेता और संचालक होता है। ग्रामवासी उसी के परामर्श और अनुमति से कार्य करते हैं। गांव के झगड़ों का फैसला और मुसीबतों का निपटारा भी यही करता है। लोगों की बैठक बुलाना और गांव की समस्याओं का समाधान करना इसके अनिवार्य कार्य हैं। अपने इस पद के लिए इसे गांव से कोई वेतन नहीं दिया जाता है। नियमों का खुद पालन नहीं करने या कुछ अवगुण होने पर उस व्यक्ति को अपने पद से हटा दिया जाता है। जो व्यक्ति अपनी जाति की रीति नीति को सही सही जानता है, उसी व्यक्ति को करटाहा के पद पर नियुक्ति के लिए प्रस्ताव डाला जाता है। चयन के लिए उस क्षेत्र के खड़िया बुजुर्ग एक जगह एकत्र होते हैं, जो करटाहा का चुनाव करते हैं। गांव में जब किसी परिवार को अशुद्ध करार दिया जाता है, तब उसके शुद्धिकरण के लिए क्षेत्र विशेष में पाहन के समान पूजा पाठ कर शुद्धिकरण भात भीतार किया जाता है। ऐसे परिवार के शुद्धिकरण का कार्य करटाहा द्वारा किया जाता है। गांव के झगड़े का निपटारा गांव में सभा बुलाकर महतो, पाहन और गांव के बड़े बुजुर्ग की उपस्थिति में किया जाता है। इस सभा में गांव के महतों की उपस्थिति आवश्यक होती है। जमीन जायदाद के विवादों का निपटारा महतों की मुख्य भूमिका में किया जाता है। दंड का निर्णय सर्वसम्मति से होता है। हत्या को छोड़कर अन्य गंभीर मामलों का निपटारा गांव के महतों और अन्य बड़े बुजुर्ग द्वारा किया जाता है। अपने गांव के किसी लड़का या लड़की से यौन संबंध रखना अपराध माना जाता है। इसके लिए समाज के द्वारा कड़ी सजा दी जाती है। खड़िया समाज में कुल 9 गोत्र यथा डुंगडुंग, कुल्लू, टेटे, बा, केरकेट्टा, सोरंग, किंडो, टोप्पो और विलुंग होते हैं। आसपास के सभी गोत्र वाले गांवों ने मिलकर अपने बीच विवादों के समाधान हेतु एक क्षेत्रीय प्रशासन तंत्र बनाया, जो खूंट कहलाया। इसका अध्यक्ष किसी करटाहा में ही चुना जाता है। इस पद को खड़िया घाट कहते हैं। 1934-35 ईन के आसपास, जब समस्त आदिवासी समाज शिक्षा के विकास के साथ जागृत हो रहा था, लगभग इसी समय खड़िया जाति के अग्रणी लोगों द्वारा भी अपने समाज को संगठित करने, सशक्त बनाने एवं अपनी समस्याओं के समाधान हेतु अखिल भारतीय महासभा का गठन किया गया, जिसे डोकलो के नाम से जाना जाता है। डोकलो का सभापति, जो संपूर्ण खड़िया समाज का राजा होता है, डोकलो शोहोर कहलाता है। खड़िया भाषा में डोकलो का अर्थ बैठक और शोहोर का अर्थ अध्यक्ष होता है। डोकलो में सभी क्षेत्र के प्रमुख प्रतिनिधि महतो, पाहन, करटाहा इकट्ठे होते हैं। बैठक बुलाने का सारा इंतजाम करटाहा लोग करते हैं। साल में एक बार ये लोग इकट्ठे होते हैं। इसी सभा में डोकलो शोहोर का चुनाव खड़िया जनजाति के लोग करते हैं। इनका कार्यकाल 3 वर्षों के लिए होता है। एक से अधिक गांव या गोत्र से संबंधित किसी समस्या का समाधान डोकलो शोहोर की अध्यक्षता में किया जाता है। खड़िया समाज को संगठित एवं सशक्त करने का कार्य भी इनके द्वारा किए जाते हैं। खड़िया समाज के व्यापक रूप में प्रतिनिधि के तौर पर ये काम करते हैं। प्रत्येक गांव का करटाहा अपने गांव की घटना और समस्याओं की सूचना खड़िया राजा,
शोहोर को देता है। राजा की आज्ञा से वह गांव के झगड़े या समस्या का समाधान करता है। गांव का करटाहा झगड़े आदि का फैसला करने पर प्रतिवेदन राजा के पास पेश करता है। खड़िया राजा के सेक्रेटरी, लिखाकड़, खजांची, तिंजौकड़ और सलाहकार देवान भी होते हैं। सचिव रिपोर्ट तैयार करता है और खजांची खड़िया फंड का हिसाब रखता है। बड़े मुकद्दमों का फैसला राजा स्वयं अपने मंत्रियों के साथ मिलकर करता है। मुकदमे के आधार पर जुर्माना निश्चित होता है। फैसला आने के बाद प्राप्त रकम के कुछ भाग को राजा अपने मंत्रियों के लिए वेतन हेतु उपयोग करता है। झगड़े और अनैतिक व्यवहार का मुकदमा हो तो एक दल से खस्सी और दूसरा दल से हड्डियां और भात का जुर्माना लेते हैं। खान पान के पहले राजीनामा कराकर इकरारनामा लिखाया जाता है। खड़िया महासभा के सामने समाज में किसी गैर खड़िया को शामिल करने के लिए, किसी बच्चे जिसका पिता खड़िया नहीं हो लेकिन माँ खड़िया हो को खड़िया की पहचान देने के लिए, खड़िया और गैर खड़िया महिला पुरुष के शादी के लिए प्रस्ताव लाया जाता है। खड़िया महासभा अध्यक्ष खड़िया समाज के गणमान्य लोगों की सलाह से इस समाज की उन्नति के लिए हर समय प्रयासरत रहते हैं।